नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो भी क्वेश्चंस देखे थे ना, वो काफी इजी थे। ओके, वो एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। अब आज की इस वीडियो में हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x + y + z dz dy dx। ओके, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to log 2। इस इंटीग्रेशन की लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x + log of y। ओके, अब देखो, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया गया है ना, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, और बाद में है फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही है बात समझ में। तो हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे, तब सबसे पहले आपको ये बात कंफर्म करके लेनी है कि यहाँ पे हमें जो भी सीक्वेंस दिया गया है ये सही है या नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, x, y और z। ओके, x, y और z। अब देखो हम कैसे चेक करते हैं, आपको याद है ना। देखो, ये अंदर वाला जो भी इंटीग्रेशन की टर्म है, इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to x + log of y। इसी का मतलब क्या हुआ, इसमें x का भी टर्म है, इसमें y का भी टर्म है। इसी का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। ओके, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये सही है। ओके, इसके बाद ये देखो सेकंड वाला इंटीग्रेशन की टर्म, इसमें लिमिट की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 0 to x, फ्रॉम 0 to x। इसी का मतलब क्या हुआ, इसे हमें सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो y भी यहाँ पे हो गया, और सबसे एंड में हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस क्या है, dz dy dx, और यहाँ पे भी सीक्वेंस क्या है, dz dy dx। इसी का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि किस सीक्वेंस में हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे dx dy dz दिया होता तो हमें इसे चेंज करना पड़ता। ठीक है, ये बातें अब आपको समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो देखो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस अंदर वाले इंटीग्रेशन की टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to log 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to x, और देखो यहाँ पे क्या है, e⁻x + y + z। देखो e⁻a + b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e⁻a × e⁻b। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, e⁻x + y + z, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻x × e⁻y × e⁻z, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें इसे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे e⁻x × e⁻y, हम यहाँ पे लिख देंगे e⁻z। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे dz dy, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ओके, अब देखो, अब हमें सबसे पहले इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। देखो e⁻x × e⁻y, ये तो कांस्टेंट है ना, इसीलिए इसे हम बाहर भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हमारा जो भी आंसर होगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to log 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to x, यहाँ पे आ जाएगा e⁻x × e⁻y, और हमें पता है e⁻z का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻z का इंटीग्रेशन होता है e⁻z, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे लिमिट्स की वैल्यू है फ्रॉम, ओके, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन का टर्म नहीं दिया। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन का टर्म आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to x + log of y। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to x + log of y, और यहाँ पे हमारा dy और dx वो जैसे कि वैसा ही है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने इंटीग्रेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू z, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे z की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to log 2, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to x, यहाँ पे क्या है, e⁻x × e⁻y इन ब्रैकेट। अब देखो हम यहाँ पे पेन का कलर चेंज करते हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, e⁻z, और इसकी अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, x + log of y, और इसके लोअर लिमिट की वैल्यू है 0। तो देखो जब हम z की जगह पे इस अपर लिमिट की वैल्यू प्लग इन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e⁻x + log of y, मतलब e⁻x × e⁻log of y, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। और जब हम इसे लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करेंगे, e⁻0 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ओके, और यहाँ पे है हमारा dy और dx जैसे कि वैसा ही। लेकिन देखो हमें एक बात पता है कि e⁻x
लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई होता है, ओके। ए रेस टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई, यहाँ पे बेस ई है, इसी का मतलब क्या हुआ, ये ए के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ वाई बचेगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इसे तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो ई रेस टू लॉग ऑफ वाई क्या होता है, वाई होता है, तो यहाँ पे ई रेस टू लॉग ऑफ वाई की जगह पे मैं डायरेक्टली वाई लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स -1, ठीक है। हम इसे और नज़दीक लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई रेस टू एक्स -1, यहाँ पे आ जाएगा dy और यहाँ पे है हमारा dx, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। अब देखो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें अभी हमने जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन सॉल्व किया है ना, इसे अब हमें आगे विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू log ऑफ 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू x, यहाँ पे क्या है ए रेस टू एक्स और यहाँ पे क्या है ए रेस टू वाई। लेकिन देखो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे ए रेस टू वाई हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। देखो जरा अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स का ये जो भी टर्म है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये y के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे इसे कांस्टेंट मान सकते हैं, इसलिए हमने इसे अंदर वाले टर्म के साथ लिख दिया। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू x इंटीग्रेट क्या करना है, ए रेस टू वाई इंटू ए रेस टू एक्स -1, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और बाद में हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो अगर आप अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो तो हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। आ रही बात समझ में, अब आप इस चीज को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसके बाद हम जो भी स्टेप करने वाले हैं ना, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे तुरंत आपके नोट्स में भी ऐड कर लेना, ठीक है। अब आप एकदम अच्छे से इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, ई रेस टू वाई इंटू इन ब्रैकेट वाई इंटू ई रेस टू एक्स -1 dy। अब हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन की टर्म है ना, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन की टर्म होगी तब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल, ओके। इसे हम बोलते हैं यू वी रूल, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यू वी रूल। इसमें देखो अगर हमारे पास दो फंक्शंस है जिनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ओके, यहाँ पे क्या है, इसे आप एक फंक्शन मान लो और इसे आप दूसरा फंक्शन मान लो, ठीक है। इसे आप एक फंक्शन मान लो, ई रेस टू वाई को आप एक फंक्शन मानो, और इन ब्रैकेट ये ब्रैकेट वाली जो भी टर्म है ना, इसे आप दूसरा फंक्शन मान लो। अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस होंगे, ओके, और इनका अगर हमें इंटीग्रेशन लेना है और अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो हम इसे अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम इसे विद द हेल्प ऑफ यू वी रूल सॉल्व करेंगे, ओके। तो हमारा यू वी रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी, और चलो मान लो कि इसे हम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे यू वी रूल हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई होता है u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार है, ये हमारा कुछ इस प्रकार ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। देखो u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का फंक्शन है जो u का एक फंक्शन है और v का एक फंक्शन है और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तब हम अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम यू वी रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यू वी रूल को जब भी हम अप्लाई करेंगे तब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ओके। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप इसे तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन ये काफी बेसिक फॉर्मूला है, ओके। आपने इसे 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ओके। लेकिन देखो अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब हमारा काम क्या है, अगर हमें ये चीज पता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूलाज नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे मान के तो नहीं चलेगा ना कि यार मुझे तो ये फॉर्मूला पता ही नहीं तो इसे मैं करूंगा ही नहीं, ऐसे मान के तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो तुरंत आपको इसके ऊपर नोट्स बनानी है और तुरंत इसे आपके नोट्स में ऐड कर लेना है, ओके। ये है हमारा यूवी रूल, ओके। अब देखो यूवी रूल में अब सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि हम यू किसे मानेंगे और वी किसे मानेंगे, हम यू किसे मानेंगे और वी किसे मानेंगे, ओके। अब देखो इसमें हम वी इसको इस देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वी, हम वी इस प्रकार के इक्वेशन को मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन लेना इजी है, ओके। यहाँ पे हमने वी का इंटीग्रेशन लिया ना,
तब इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे फंक्शन देखेंगे जिसका इंटीग्रेशन लेना इजी है, और u वाला टर्म हमारा ऐसे होगा जिसका डिफरेंशिएशन लेना इजी है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करा है। ठीक है, तो देखो e का इंटीग्रेशन करना इजी है ना, इसीलिए हम इसे v मानेंगे। और इस फंक्शन का y इंटू e-x-1 इसका डिफरेंशिएट करना इजी है ना, तो इसीलिए हम इसे u मानेंगे। ठीक है, और अब हम इस uv रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू log ऑफ 2, यहाँ पे है हमारा e जैसे कि वैसा ही। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, e हमारा v है, लेकिन हमारा u क्या है, u है y इंटू e-x-1, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू e-x-1, ये जैसे कि वैसा ही। ओके, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहाँ पे dx है, लेकिन हमें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, यहाँ पे आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे भी आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे भी आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, अकॉर्डिंगली आपको जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार आपका फॉर्मूला में भी चेंजेस करने हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो e का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, e ही होगा, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy ऑफ u, मतलब u, तो y इंटू e का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y 1 इंटू e तो यहाँ पे आ जाएगा e-x-1 का इंटीग्रेशन 0, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dy, मतलब यही टर्म देखो, ये यहाँ पे जो भी टर्म है ना वही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही वाली टर्म आ जाएगी e, तो यहाँ पे आ जाएगा e, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे आ जाएगा dy। ओके, ये था हमारा सिंपल uv रूल। ओके, यहाँ पे आपको जो भी पर्पल कलर में दिख रहा है ना, ये है हमारा uv रूल। ओके, यहाँ पे हमने uv रूल को अप्लाई किया है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले से uv रूल पता होगा तो ये चीजें आपके लिए काफी आसान है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम काफी सालों बाद uv रूल को देख रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी या फिर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर अच्छे से ऑब्जर्व करो और अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपको ये रूल भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे ही वेबसाइट में ही जब आप इसको वीडियो देखते हो तो इस वीडियो के नीचे ही हम इसका एक PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें 12th स्टैंडर्ड का बुक का एक फोटो हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यूवी रूल को हम एक्चुअल में किस प्रकार यूज करते हैं। ओके, तो अब देखो, अब हम इसे और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू log ऑफ 2, यहाँ पे है हमारा e-x, इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या है y इंटू e-x इंटू e क्या हो जाएगा, y इंटू e-x, यहाँ पे इंटू e आ जाएगा, माइनस e, तो यहाँ पे माइनस e आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e(x) इंटू e विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखो यहाँ पे e(x) तो कॉमन है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, ये तो हमारा e ही होगा ना, ये हमारा e ही होगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, अब आप इन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, और देखो बाद में हमें इसे विथ रिस्पेक्ट टू x भी इंटीग्रेट करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx, और यहाँ पे भी आ जाएगा dx। ठीक है, अगर आप इसे भूल भी जाते हो तो भी आप इसे ऐड करना, जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे लिमिट की भी तो वैल्यू प्लग इन करनी है ना, इसे हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स की तो वैल्यू है ना 0 टू x, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू x। अब देखो यहाँ पे आपकी जो भी y की टर्म्स है ना, उन सब y की जगह पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू log 2, यहाँ पे है e(x). ओके, देखो y की जगह पे क्या आएगा, x, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू e(x) इंटू e(x), माइनस यहाँ पे आ जाएगा e(x), माइनस यहाँ पे आ जाएगा e(x) इंटू e(x) क्या होगा, e(2x). ओके, ये तो बन गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट की भी तो हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है ना। अब देखो यहाँ पे e समथिंग की टर्म है, तो e समथिंग अगर 0 हो जाए, e0 का टर्म हमारा 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 की टर्म को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें यहाँ पे लोअर लिमिट की भी तो वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे अगर 0 आ जाए तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ओके, ये टर्म 0 बन गई, माइनस e0 इज 1, मतलब यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे भी e(x) इंटू 1 क्या होगा, माइनस e(x) होगा। ओके, कुछ इस प्रकार।
और इसे हमें बाद में इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो भी टर्म्स है ना इसे हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू log ऑफ 2 e रेज़ टू x इंटू एक्स इंटू e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x। तो देखो x यहाँ पे एक बार है तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया e रेज़ टू x यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 3x माइनस देखो यहाँ पे e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 2x माइनस यहाँ पे क्या e रेज़ टू 2x और यहाँ पे e रेज़ टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 3x माइनस 0 वो तो गया, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस e रेज़ टू x और यहाँ पे क्या e रेज़ टू x माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा e रेज़ टू 2x और इसे हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आ रही बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, आपका स्पीड भी अच्छा होगा, ठीक है, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को चूज किया है, ठीक है। और देखो अगर आपको यूवी रूल अभी भी समझ में नहीं आया तो हमें अब क्या करना है, x इंटू ई रेज़ टू एक्स, इस टर्म को भी तो हमें सॉल्व करना है ना, इस फंक्शन का भी तो हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपको यूवी रूल अभी समझ में नहीं आया होगा तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी वापस एक बार यूवी रूल को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब आप इसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। देखो यूवी रूल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो हम u किसे मानेंगे और v किसे मानेंगे, देखो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना इजी होगा उसे हम v मानेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे e रेज़ टू टर्म देखो तो e रेज़ टू समथिंग का इंटीग्रेशन करना इजी होता है ना, तो यहाँ पे हम e रेज़ टू 3x को मानेंगे v, और x का डिफरेंशिएट करना इजी है ना, इसका डिफरेंशिएट करना इजी है इसीलिए हम u मानेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसे हम मानेंगे u, ओके। तो यहाँ पे हमारा x बन गया u और v बन गया e रेज़ टू x, ओके। और हमारा इंटीग्रेशन ऑफ u v का फॉर्मूला क्या है वो तो अभी आपने नोट कर लिया होगा ना, तो अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज़ टू 3x का अगर हमें इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे हमें यूवी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और यूवी रूल का हमारा फॉर्मूला क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू 3x क्या होगा, ई रेज़ टू 3x अपॉन 3, ओके, माइनस यूवी रूल का फॉर्मूला क्या है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, वो यहाँ पे जो भी टर्म थी वही ऊपर यहाँ पे आने वाली है ना, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसका इंटीग्रेट किया हुआ है तो इसी टर्म को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 3x अपॉन 3 और इसका हमें बाद में वापस एक बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो देखो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ई रेज़ टू 3x अपॉन 3 माइनस देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और e रेज़ टू 3x और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 यहाँ पे 9 बन जाएगा ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 1/9, ठीक है। ये हो गया हमारा यूवी रूल, ओके। यहाँ तक हमने इस x इंटू ई रेज़ टू 3x का तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लिया। आ रही है बात समझ में? अब देखो इसके इस साइड वाले जो भी टर्म है इनको भी तो हमें इंटीग्रेट करना है ना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन हमने जैसे कि वैसे यहाँ पे लिख दिया, e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस e रेज़ टू 3x अपॉन 3 प्लस e रेज़ टू x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू 2x अपॉन 2, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, e रेज़ टू माइनस 2x और यहाँ माइनस e रेज़ टू 2x और यहाँ पे e रेज़ टू 2x, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इस टर्म को हमें लिखने की कोई भी नीड नहीं थी, ठीक है, ओके। कुछ इस प्रकार आ चुका है, ओके। और इसके अब लिमिट की वैल्यू क्या है, इसे हमने इंटीग्रेट तो कर दिया, लेकिन इसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी तो कुछ ना कुछ है ना, तो इसका लोअर लिमिट है 0 और इसका अपर लिमिट है log ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, यहाँ पे क्या है माइनस e रेज़ टू 3x अपॉन 3 माइनस e रेज़ टू 3x अपॉन 3 और यहाँ पे है प्लस e रेज़ टू x, ओके। और इसके लिमिट्स की वैल्यू है फ्रॉम 0 टू log 2। अब हमें क्या करना है, अब हमने तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, अब हमें सिर्फ इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को x के जगह पे रिप्लेस कर देना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2 1/3 इंटू log ऑफ 2 इंटू e रेज़ टू 3 टाइम्स log 2, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू 3 log 2 और यहाँ पे है माइनस 1/9 टाइम्स e रेज़ टू 3 टाइम log 2 माइनस 1/3 टाइम्स e रेज़ टू 3
log 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस e रेस टू log 2। ओके, ये तो यहाँ पे तो हमने यहाँ पे इसे अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर दी, लेकिन अब हमें लोअर लिमिट की भी तो वैल्यू यहाँ पे प्लग इन करनी है ना। लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 0, तो देखो x इंटू जीरो जीरो, एक्स की जगह पे अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस यहाँ पे क्या है 1/9 और e रेस टू 0 इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचेगा और यहाँ पे बचेगा -1/3 और यहाँ पे बचेगा +1। ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे क्या है e रेस टू 3 टाइम्स log ऑफ 2। अब देखो इस बात को, अब ये भी प्रॉपर्टी अगर आपको पता नहीं होगी तो आप इसे तुरंत आपके नोट्स में ऐड कर लेना। यहाँ पे क्या है e रेस टू 3 टाइम्स log ऑफ 2। अब देखो हमें पता है यहाँ पे 3 जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, ये इसके पावर में जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा e रेस टू log 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये बन जाएगा e रेस टू log 8। लेकिन हमें पता है e रेस टू log ऑफ समथिंग, वो क्या बनेगा, समथिंग जो भी वैल्यू होगी वही बनेगा, क्योंकि देखो हमें पता है e रेस टू log x इज इक्वल टू होता है x। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे e रेस टू log 8 होगा तो इसका आंसर 8 ही होगा। ओके, इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से आपके नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या है 1/3 टाइम्स log 2। ओके, और यहाँ पे क्या है e रेस टू 3 log 2। ओके, e रेस टू 3 log 2 की वैल्यू क्या है, e रेस टू 3 log 2 की वैल्यू है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 8। ओके, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, माइनस यहाँ पे क्या है 1/9 इंटू e रेस टू 3 log 2। e रेस टू 3 log 2 की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/9, यहाँ पे आ जाएगा 8/9, यहाँ पे आ जाएगा -8/3, यहाँ पे आ जाएगा 2 -0 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/9 +1/3 -1। ओके, अब हमें सिर्फ इसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बन चुका है, लेकिन ठीक है, आपकी इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/3 log ऑफ 2 माइनस यहाँ पे होगा -8/9 और यहाँ पे -8/3। ओके, देखो यहाँ पे क्या है -8/9 और यहाँ पे क्या है +1/9, -8 + 1 -7/9, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/9। ओके, ये दोनों हमने इस टर्म को सॉल्व किया, इस टर्म और इस टर्म को सॉल्व किया। यहाँ पे क्या है -8/3 और यहाँ पे क्या है 1/3, तो -8 + 1 कितना होगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/3। ओके, और यहाँ पे क्या है +2 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर क्या होगा, अब हम इस पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दे और 9 से डिवाइड कर दे। ओके, देखो हमने इसे यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दिया और इसे अंदर में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 = 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 8 = 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 log ऑफ 2, यहाँ पे बनेगा -7, यहाँ पे बनेगा -21 और यहाँ पे बनेगा +9। ठीक है, और इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, यहाँ पे है हमारा 24 log 2, यहाँ पे क्या 7 -21 कितना होगा -28 -28 + 9 कितना हुआ -19। ओके, कुछ इस प्रकार। और इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 8/3 log ऑफ 2 -19/9, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें हमने ढेरों सारे प्रॉपर्टीज यूज किए और यूवी रूल का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन देखो अब आपको एडवांटेज ये है कि इस क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी देखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तब आपका एडवांटेज क्या होगा, आपका एडवांटेज इतना होगा कि अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो अब आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक तो आपको पास मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपके स्पीड के ऊपर काम करना है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी कितने एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप कितना बेहतर परफॉर्म करोगे। ठीक है, और अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल करते हैं, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं। इस वीडियो में हमने जो भी यूवी रूल का यूज किया या फिर जो भी log 2 बेस ई की जो भी कॉन्सेप्ट देखी उसके बारे में जो प्रॉपर्टीज देखी, अगर आपको वो नहीं पता तो उसे आप अच्छे से एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से ऑब्जर्व करो और अच्छे से आपके नोट्स में भी ऐड कर लेना। और इस क्वेश्चन को
और एक दो बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप काफी सारी गलतियां करोगे, लेकिन ठीक है, गलती करना इट्स ओके। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन में जितनी ज्यादा गलतियां होगी उतनी ठीक है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गलतियां सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम में ही करनी है, ओके। आपको गलतियां सिर्फ प्रिपरेशन के टाइम में ही करनी है, आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में कोई भी गलती नहीं करनी है, ओके। आपको जो भी गलतियां करके लेनी है वो अभी कर लो, लेकिन एग्जाम में कोई भी गलती मत करना, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही पेंट करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।